औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, कैटल एंड गोट लवर चैनल पे खुशामदीद। दोस्तों, आज जो वीडियो जिस इंजेक्शन के बारे में बनाने जा रहा हूँ वो है कॉन्सेप्टॉल इंजेक्शन। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर बिसरलीन एसीटेट मौजूद है। दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो है कि मालिक जो है वो डेयरी फार्म का कारोबार करता है तो क्यों करता है? वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए करता है। तो दोस्तों, जानवर अगर देर से कंसीव होगा या वो हीट में नहीं आता या वो जितनी देर ज़्यादा उसका लैक्टेशन पीरियड लंबा होगा, खास करके गाय, तो वो उतनी देर मालिक का सरमाया जो है वो कंज्यूम करेगा। जानवर का टाइम वेस्ट होगा, मालिक का टाइम वेस्ट होगा, और इसके अलावा मालिक का सरमाया जो है वो बहुत ज़रूरी एक अवामिल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, मालिक को तो तब भी फ़ायदा होगा जब उसका जानवर जल्दी से कंसीव भी होगा और वो बच्चा देने के लिए तैयार हो जाएगी मादा। तो दोस्तों, इस सारे प्रोसेस के अंदर बेशुमार बातें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस सारे टॉपिक को कवर करने के लिए मैं ये आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से, नए आने वाले दोस्तों से, नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल कैटल एंड गोट लवर को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, सब्सक्राइब करें और इसको बाकी दोस्तों को शेयर करें। चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कॉन्सेप्टॉल। कॉन्सेप्टॉल दोस्तों क्यों इस्तेमाल करवाया जाए? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जानवर काफ़ी अर्सा तक हामला नहीं हो पाते, वो किसी भी वजह से हामला नहीं हो पाते। वो हीट जिसको बोलते हैं, मुशक भी बोलते हैं, या मुख्तलिफ़ इलाकाई ज़बानों में मुख्तलिफ़ उसके नाम हैं। तो जानवर हीट में नहीं आता, काफ़ी देर तक वो इसी तरह चलता है। उसकी बेशुमार वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। ओवरी के ऊपर सिस्ट बन जाता है, या फोलिकल ओवरी, या दूसरे नंबर पे जानवर वेग में नहीं आता, जानवर लंबे अरसे तक बिल्कुल खामोश रहता है। इसके अलावा अंडे का ना फटना होता है। तो जैसा कि बेज़ादानी के अंदर बच्चेदानी के अंदर बेज़ा नहीं फटता, जानवर जो है वो मादा जो है वो उसका अंडा जो है रिलीज़ नहीं हो पाता। इसके अलावा सिस्ट होता है, ओवरीज जो होती हैं जहाँ से अंडा फटना होता है उसके ऊपर, ओवरीज के ऊपर सिस्ट बना होता है। या इसके अलावा जितनी लेट कंसीविंग होगी उतना ही नुकसान होगा। तो इन सब की वजह क्या है? तो वजह सबसे बड़ी जो आजकल के ज़माने में वक्त हालात हाज़रा के मुताबिक जो सबसे बड़ी वजह है वो है खुराक जानवरों को गैर मुतवाज़न तरीके से मिलती है। लोग ट्रेडिशनल तरीके से जानवरों को रखते हैं और उनको ट्रेडिशनल तरीके से वही खाल दाल टुकड़े वगैरह डालते रहते हैं। तो बस हर बंदे की कोशिश ये होती है कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जाए, लेकिन जानवर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो खुराक की सबसे बड़ी वजह है उसको मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं मिलती। इसके अलावा मौसमी असरात भी काफ़ी हद तक असरअंदाज होते हैं, मौरूसी हामियाँ होती हैं। इसके अलावा जानवर स्ट्रेस में चला जाता है, बाज़ औक़ात प्रेशर होता है। इसके अलावा गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक होता है, GnRH। बेसिकली वो हार्मोन जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसकी पैदावारी सलाहियत में कमी आ जाती है और उसकी पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्टॉल इंजेक्शन दोस्तों इसी हार्मोन को आर्टिफिशियल तरीके से रिलीज़ करवाता है और उसको जल्द हामला होने में मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा तौलीदी मसाइल भी होते हैं, जैसे पहले भी बताया, ओवरी के ऊपर सिस्ट बन जाता है, या ओवरी सख्त हो जाती है, अंडे का हिराज नहीं होता, या जानवर ताहीर से अंडा खारिज करता है। तो ये सारी वजूहात इसी वजह से होती हैं, खुराक की वजह से होती हैं, या और जो अवामिल आपको बताएँ हैं इसी वजह से होती हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बार बार हीट में रहते हैं, बार बार हीट में आ जाते हैं, या वो हर वक्त तकरीबन थोड़ा थोड़ा पानी फेंकते रहते हैं। तो दोस्तों, ये सारी वजूहात थी जिनकी वजह से जानवर जल्दी से कंसीव नहीं होता। तो इन सब वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए कॉन्सेप्टॉल इंजेक्शन बिसरलीन एसीटेट के फार्मूलेशन से, इसके अलावा मार्केट में और भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हैं, लेकिन ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा और मौसर और काफ़ी रिलायबल इंजेक्शन है। तो दोस्तों, इसके अलावा डेलमेरलिन भी होता है, वो भी इंपोर्टेड में आता है, वो भी ज़बरदस्त है।
उसका भी ठीक ही रिज़ल्ट है, काफ़ी हद तक बेहतर है। तो दोस्तों आप कंसेप्टॉल का इसलिए मशवरा दे रहे हैं, ये इकोनॉमिकली भी पड़ जाता है और मालिक का सरमाया भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तकरीबन 550 इसकी मार्केट के अंदर प्राइस है, इसकी रिटेल प्राइस है 550 रुपये। तो दोस्तों 550 रुपये मेरे ख्याल से वक्ती तौर पे तो फार्मर को बहुत महंगा लगता है, लेकिन अगर वक्त का हिसाब लगाया जाए, जितनी दफ़ा वो रिपीट होगी उस हिसाब से वो जानवर ज़्यादा सरमाया जो है वो कंज्यूम कर लेता है, तो वो एक्सपेंसेस में चला जाता है, वेस्टेज में चला जाता है। इसलिए मालिक को चाहिए कि वक्ती तौर पे काम ना करे बल्कि परमानेंट काम करे और इस इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाए ताकि उसका सरमाया भी बच सके और वक्त भी और उसका टाइम भी ज़ाया ना हो। तो दोस्तों अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों हर प्रैक्टिशनर, हर डॉक्टर का अपना तरीक़ाकार होता है, वो अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। लेकिन जो जिसे कहते हैं कि कंपनी की तरफ से दी गई हदायत के मुताबिक अगर इस इंजेक्शन को सही इस्तेमाल करने का तरीका है तो मसनूई नस्ल कशी, यानी कि जानवर जब हीट में आता है तो उसकी एग्जैक्ट टाइम जो होता है मसनूई नस्ल कशी का, उससे तकरीबन 2 घंटे पहले इसको गोश्त के अंदर आपने लगाना है। 2.5 ml लगाना है गोश्त के अंदर और उसके तकरीबन 2 घंटे बाद आपने इसकी इंसेमिनेशन करवा देनी है या कुदरती तौर पे आपने इसको क्रॉस करा देना है, अपने जानवर को, गाय को, अपनी मादा को क्रॉस करा देना है। तो दोस्तों 2.5 ml सिर्फ 2 घंटे पहले लगाना है। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रैक्टिशनर मुख्तलिफ प्रैक्टिस इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ प्रैक्टिशनर जो हैं वो अपने तरीक़ाकार के मुताबिक 5 ml की भी डोज़ लगा देते हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। बाज़ औक़ात ये IV यानी रग के अंदर भी दिया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके से रिज़ल्ट लेने के लिए इनकी तरीका इस्तेमाल भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो ये प्रैक्टिशनर बेहतर जानता है। लेकिन जो आप इस तरीके से ख़ुद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर को घर बुलाने से पहले आप उसको 2.5 ml 2 घंटे पहले लगा दें और उसके बाद 2 घंटे के बाद आप इसकी इंसेमिनेशन करवा दें। तो दोस्तों इसके अलावा देखा गया है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसा होता है कि कंसीविंग तो हो जाती है लेकिन उसकी प्रीमैच्योर जिसको कहते हैं हमल ज़ाया हो जाना, तो उसका हमल ज़ाया हो जाता है, यानी उसका जो एम्ब्रियो है वो बच्चेदानी के साथ ठीक तरीके से जुड़ नहीं पाता, तो इस अमल के दौरान भी हमल अक्सर ज़ाया हो जाता है। तो इस अमल को रोकने के लिए आप 11वें से 12वें दिन 2.5 ml यानी 2.5 ml की डोज़ उसको फिर से गोश्त के अंदर लगा सकते हैं। तो ये प्रॉपर तरीका है, आप इस तरीके से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपका जानवर वक्त भी नहीं ज़ाया करेगा और उसका वो जल्दी कंसीव भी हो जाएगा। दोस्तों ये सब तरीक़ाकार थे, ये सब वजूहात जो मैंने आपको बयान की, तरीक़ाकार इस तरीका इस्तेमाल बताया, इसके मुताबिक आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। इसके अलावा आप इसको एहतियाती तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन बच्चा पैदा होने के 50 से 60 दिन में अक्सर बच्चेदानी के अंदर खराबियाँ पैदा हो जाती हैं, तो उन खराबियों को दूर करने के लिए तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते के दौरान आप एक 5 ml की डोज़, इसको 5 ml का इंजेक्शन, इसको मुमकिन खराबियों से बचने के लिए एहतियाती तौर पर हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर आप इसको गोश्त के अंदर या गले के गर्दन के अंदर इसको लगा सकते हैं। तो इससे जानवर ना सिर्फ जल्दी हीट में आ जाता है बल्कि उसके ठहरने के भी इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों कंसेप्टॉल के मतलब किसी भी किस्म का क्वेश्चन अगर आपको हो तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया, उम्मीद है आपको मेरी आज की ये काविश पसंद आई होगी। तो फिर से वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को फिर से आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को शेयर करें। दोस्तों शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।